भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस मोनालिसा की फ़ैन फॉलोइंग आज भी काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने भोजपुरी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद बॉलीवुड के साथ साथ टीवी में भी एक्टिंग से उन्होंने काफ़ी नाम कमाया। इन दिनों वे रियलिटी शो द 50 में नज़र आ रही हैं, जिसे लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थी। लेकिन हाल ही में रियलिटी शो द 50 से उनका सफ़र ख़त्म होता नजर आया। शो से बाहर आने के बाद उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान अपनी ज़िंदगी से जुड़ी कई बातों का खुलासा किया। इस पॉडकास्ट में मोनालिसा ने अपने करियर की शुरुआत, पर्सनल लाइफ और पुरानी अफवाहों पर खुलकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार माने जाने वाले पवन सिंह के साथ नाम जुड़ने और अक्षरा सिंह के साथ उनके रिश्ते पर चौंकाने वाले खुलासे किए। उनकी पवन सिंह के साथ जुड़ी सालों पुरानी बातें अब फिर से चर्चा में आ गई हैं। इस पॉडकास्ट ने सबको हैरान कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल मोनालिसा ने अपने करियर की शुरुआत छोटी फिल्मों से की थी। इन दिनों वे बी ग्रेड मूवीज़ में काम किया करती थी। वहाँ कई बार मोनालिसा को इंटीमेट सीन शूट करने पड़ते थे। कभी कभी साथ के कलाकार सीन के दौरान ज़्यादा हावी हो जाते थे, लेकिन मोनालिसा ने हमेशा अपने काम की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया। बाद में वे भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ गई। भोजपुरी इंडस्ट्री में उन्होंने काफ़ी शोहरत कमाई। आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्मों में उन्होंने पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, मनोज तिवारी और निरहुआ जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया। इसमें पवन सिंह के साथ उनकी जोड़ी सबसे ज़्यादा पसंद की गई। जब भी दोनों साथ में फिल्म या म्यूज़िक वीडियो में आते थे तो उनके फैंस को उन दोनों की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती थी। उन्होंने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, जिसके बाद धीरे धीरे लोग उनको लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी बातें आम मानी जाती हैं। अगर कोई एक्टर और एक्ट्रेस कई फिल्मों में साथ नजर आते हैं तो लोग तुरंत अफेयर की अफवाह उड़ा देते हैं। मोनालिसा ने भी इसी बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर आपने किसी के साथ 5-6 फिल्में कर ली तो लोग सोच लेते हैं कि आपका उनके साथ रिश्ता बन गया है। जिसके बाद वो बताती हैं कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पवन सिंह के साथ काम करते समय लोग उनके नाम को एक साथ जोड़ने लगे, लेकिन मोनालिसा ने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। वे कहती हैं कि उस समय पवन सिंह के और भी कई एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहे थे। वे परेशान होती थी कि उनका नाम पवन सिंह के साथ गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है। उस दौर में पवन सिंह और अक्षरा सिंह का नाम भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था और एक साथ जुड़ने लगा था। दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। लोग सोचते थे कि इनका अफेयर चल रहा है। अक्षरा सिंह ने भी एक पुराने इंटरव्यू में इस पर खुलकर बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि पवन सिंह सबके साथ बदतमीजी से बात करते हैं, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा मुझसे अच्छे से बातचीत की है। शायद इसी वजह से लोग हमारा नाम जोड़ने लगे। अक्षरा ने यह भी बताया कि अफेयर की अफवाहें उन पर असर नहीं डालती थी और हर रिश्ते में उनके झगड़े होते थे। मोनालिसा ने साफ कहा कि यह सिर्फ एक फिल्म का मामला नहीं था। पहले भी सेट पर कई बार ऐसे झगड़े देखे गए थे। एक फिल्म का नाम विशेष रूप से लिया गया। वह फिल्म थी पवन राजा, जिसमें मोनालिसा, पवन सिंह और अक्षरा सिंह तीनों ने एक साथ काम किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर भी माहौल तनाव भरा रहता था। मोनालिसा ने याद किया कि पवन सिंह जब अक्षरा के साथ थे तब भी उनके और भी एक्ट्रेस के साथ रिश्ते चल रहे थे। इससे सेट पर असुविधा होती थी, लेकिन मोनालिसा ने कभी इस मामले में दखलंदाजी नहीं दी। वे कहती हैं कि पवन सिंह को लोग घमंडी और बदतमीज कहते हैं, लेकिन उनके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं हुआ। पवन सिंह ने हमेशा उनसे अच्छे से बातचीत की। मोनालिसा ने अपने करियर के शुरुआती दिनों पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आने से पहले उन्होंने छोटी फिल्मों में काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। वह धीरे धीरे बड़ी स्क्रीन पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहीं। बॉलीवुड और टीवी में भी उन्होंने काम किया। उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है कि आज भी लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन पर्सनल लाइफ में अफवाहें हमेशा मोनालिसा को परेशान करती रहीं। सालों तक वे इसको लेकर चुप रहीं। अब पहली बार उन्होंने इन पुरानी बातों को लेकर खुलकर रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में गलतफहमी बहुत होती है, लोग छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। अब बात आती है हाल के दिनों में मोनालिसा को लेकर चल रही चर्चा को लेकर। मोनालिसा रियलिटी शो द 50 का हिस्सा भी रह चुकी हैं। यह शो काफ़ी चर्चित रहा है। उन्होंने शो में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन कुछ समय बाद इस शो से उनका सफ़र खत्म हो गया। शो से बाहर आने के तुरंत बाद उन्होंने सिद्धार्थ करन के साथ पॉडकास्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने करियर, पर्सनल लाइफ और पुरानी अफवाहों पर खुलकर बातचीत की। इस पॉडकास्ट में उन्होंने कई अनकही बातों को शेयर किया, जैसे कि इंडस्ट्री का माहौल, सेट पर होने वाले झगड़े और अपनी परेशानियां। इंटरव्यू में मोनालिसा ने पवन सिंह के साथ पुरानी अफवाहों पर सीधा जवाब दिया। उन्होंने बताया कि उस समय पवन सिंह के कई अफेयर चल रहे थे, जिसको लेकर चर्चा चलती रहती थी। वे खुद इन बातों को लेकर परेशान होती थी, क्योंकि उनका नाम भी पवन सिंह के साथ जोड़ा जाता था। लेकिन अब सालों बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ी। मोनालिसा ने यह भी कहा कि वे कभी किसी के निजी मामले में नहीं पड़ती थी। उनका फोकस हमेशा अपने काम पर रहता था। इस वजह से वे सेट पर होने वाले झगड़ों से दूर ही रहती थी। अक्षरा सिंह के पुराने कमेंट पर भी मोनालिसा ने रिएक्ट किया।
अक्षरा ने कहा था कि पवन सिंह उनके साथ अच्छे से रहते थे, इसलिए उन दोनों का नाम एक साथ जुड़ा। मोनालिसा ने कहा कि मुझे नहीं पता, क्योंकि उस समय हमारी दोस्ती नहीं थी, वे लोग सेट पर अपने काम पर व्यस्त रहते थे। लेकिन हाँ, सेट पर माहौल अच्छा नहीं था, झगड़े होते थे। मोनालिसा ने साफ किया कि पवन सिंह के और भी रिलेशन थे, उन सब के साथ झगड़े होते थे। पवन राजा फिल्म के अलावा पहले भी ऐसा होता रहा है। यह इंटरव्यू मार्च 2026 के पहले हफ्ते में हुआ, जब मोनालिसा ने द 50 के शो से एग्जिट कर लिया था। उसके बाद से खबर तेजी से फैलती चली गई। कई न्यूज़ चैनल और वेबसाइट ने इसे कवर किया। लोग सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं। मोनालिसा के फैंस उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि एक्ट्रेस ने आखिरकार सच बता ही दिया। लेकिन पवन सिंह या अक्षरा सिंह की तरफ से अभी तक इस बात को लेकर कोई रिएक्शन खुलकर सामने नहीं आया। मोनालिसा ने इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ की भी कुछ बातें शेयर की। उन्होंने बताया कि अफवाह उनके काम पर असर नहीं डालती थी। वे हमेशा प्रोफेशनल रही हैं। करियर में उन्होंने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया और ना ही सहा। पवन सिंह जैसे बड़े सितारों के साथ काम करते हुए भी मजबूत रहीं। उन्होंने यह भी कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में महिलाओं को कई बार ऐसी अफवाहों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इनसे ऊपर उठकर वे आगे बढ़ती चली गईं। शो द 50 के बारे में मोनालिसा ने कहा कि यह उनके लिए बहुत अच्छा अनुभव था। उन्होंने शो में दूसरे कपल से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन बाहर आने के बाद उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री का अनुभव उन्हें मदद करता रहा। हालांकि शो में कुछ चीज़ें उन्हें अजीब लगी। वे कहती हैं कि उनका पूरा ध्यान काम और रिश्तों पर था। पर्सनल लाइफ में भी वे काफ़ी खुश हैं। सालों से चल रहे रिश्ते को मजबूत रखा। पुरानी फिल्मों की बात करें तो पवन राजा के अलावा सरकार राज जैसी फिल्मों में भी तीनों ने एक साथ काम किया था, यानी पवन सिंह, मोनालिसा और अक्षरा सिंह। उन सेटों पर भी कभी कभार तनाव होता था। मोनालिसा ने याद किया कि झगड़ों की वजह से शूटिंग प्रभावित होती थी, लेकिन वे खुद कभी इसमें शामिल नहीं हुई। वे कहती हैं कि मैंने कभी किसी के साथ अफेयर या लड़ाई में दखल नहीं दिया, बस अपने काम पर फोकस किया और घर चली गई। इंडस्ट्री में अफवाहों का खेल बहुत पुराना है, मोनालिसा ने इसे समझाया। वे कहती हैं कि अगर कोई एक्टर किसी के साथ ज़्यादा फिल्में करता है तो लोग रिश्ता मान लेते हैं। पवन सिंह के केस में भी ऐसा ही हुआ। वे कई एक्ट्रेस के साथ काम करते थे, हर बार उनका नाम जुड़ता था, लेकिन मोनालिसा ने साफ किया कि उनके साथ कभी कुछ नहीं था। वे सिर्फ सह कलाकार थीं, यानी को आर्टिस्ट थीं। अब जब ये इंटरव्यू सामने आया तो पवन सिंह से जुड़ी लोगों की पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। मोनालिसा के फैंस ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। कई लोग कह रहे हैं कि एक्ट्रेस ने हिम्मत दिखाई, उन्होंने इतने सालों बाद भोजपुरी इंडस्ट्री का सच सबके सामने ला कर रख दिया। यह बात भोजपुरी इंडस्ट्री के माहौल को भी दिखाती है, जहाँ काम के साथ साथ गॉसिप भी चलता रहता है। यह इंटरव्यू सिर्फ कुछ दिनों पुराना है। अभी तक पवन सिंह या अक्षरा सिंह ने इसे लेकर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोनालिसा ने सही किया, कुछ लोग तो पुरानी फिल्मों के क्लिप्स शेयर कर रहे हैं। मोनालिसा की फैंस उन्हें और भी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि एक्ट्रेस ने अपनी बात को साफ साफ रख दिया। मोनालिसा का पूरा सफ़र संघर्ष से भरा रहा है। छोटी फिल्मों से शुरू करके आज तक उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अफवाहों के बावजूद उन्होंने अपने काम पर फोकस रखा। अब यह पॉडकास्ट उनके मजबूत व्यक्तित्व को दिखाता है। वे ना सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, बल्कि सच्ची इंसान भी हैं। अब जब सालों बाद उन्होंने यह बात की तो सबको पता चला कि सेट पर आखिर होता क्या था। मोनालिसा ने कहा कि वैनिटी वैन में भी लड़ाई होती थी, काम रुक जाता था, लेकिन मैंने कभी नहीं पूछा, बस अपने काम पर फोकस किया। यह उनकी प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है। इंटरव्यू में मोनालिसा ने इंडस्ट्री की गलतफहमी पर भी रोशनी डाली। वे कहती हैं कि भोजपुरी में ऐसा बहुत होता है, लोग छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं, लेकिन अब समय बदल गया है, लोग सच जानना चाहते हैं। इसी वजह से मोनालिसा का यह इंटरव्यू इतना तेजी से वायरल हो गया। मोनालिसा की फैन फॉलोइंग आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले हुआ करती थी। लोग उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री की क्वीन कहते हैं। उन्होंने टीवी शोज़ में भी अच्छे काम किए हैं। अब यह खुलासा उनके करियर को और भी ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा है, लेकिन हमेशा की तरह वे आगे बढ़ रही हैं। देखा जाए तो यह पूरा मामला अफवाहों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जो अब मोनालिसा के इंटरव्यू से फिर से सामने आया। शो द 50 से बाहर आने के बाद यह बात हुई। अभी तक इस मामले को लेकर कोई नया ट्विस्ट निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं कि पवन सिंह या अक्षरा सिंह इस मामले को लेकर आखिर क्या कुछ कहते हैं। मोनालिसा ने अपनी तरफ से सब कुछ साफ कर दिया है। इस तरह से मोनालिसा ने अपनी सालों पुरानी चुप्पी को तोड़ दिया। उन्होंने करियर की शुरुआत से लेकर आज तक की बातों को खुलकर बताया। उनकी कहानी दिखाती है कि संघर्ष और सच्चाई से कोई भी आगे बढ़ सकता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका नाम हमेशा याद किया जाएगा। यह इंटरव्यू उनके फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा खास बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें मोनालिसा ने कई बातों को लेकर खुलासा किया। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।